नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो यरियाणं नमो नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सांव पावपणासनो मंगलाणंच सव्येसिं पढमंघमयि मंगलं मंगलाणंच सव्येसिं पढमंघमयि मंगलम। महामंत्र नौकार, जिस नौकार में 14 पुरों का ज्ञान समाया हुआ है। महामंगलकारी ये मंत्र सारे संसार में उच्च कोटि का मंत्र है। इस एक नौकार मंत्र के अंदर से 84 लाख मंत्रों की सिद्धि हुई है। एक नौकार मंत्र। तो नौकार मंत्र भी जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जो भी है, वे व्यक्ति नहीं, आत्मा की एक शक्ति है। ये डिग्रियां हैं आत्मशक्ति की। अरिहंत लो चाहे सिद्ध लो, लोग आगम शैली में पहले अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, कारण सिद्ध का स्वरूप बताते हैं, मोक्ष मार्ग की विधियां देते हैं, वह हमारे लिए महान है। और अध्यात्म शैली में पहले नमस्कार सिद्धों को किया है, बाद में अरिहंतों को किया है। सिद्ध हुई आत्माएं हमें तो कुछ नहीं समझा सकती, कह नहीं सकते, अशरीरी वे तो, परंतु जो अरिहंत देव है, जो घाती कर्मों से रहित अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अरि यानी शत्रु, कर्म शत्रुओं को जिन्होंने हटा दिया है और एक अवस्था को वो आत्मा पा गई है, अरिहंत अवस्था। इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा है, कारण अभी वे सशरीरी खैर भव्य आत्माओं के लिए देश ना देते हैं। अरिहंत देव आगम की नहीं बोलते, अरिहंत देव अनुभव की बोलते हैं। सारी उम्र ध्यान में रहते हुए जो जो अनुभव उन्हें आई है, वही अनुभव जिन्न वाणी की देशना, जिसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। आगम की तो हम बोलते हैं और प्रभु अनुभव की बोलते हैं। तो जो उन्होंने अनुभव वाणी जो देशना के माध्यम से आई है, उत्कृष्ट वाणी आई है, उसको समझने के लिए उमा स्वाति ने बहुत गहरा ग्रंथ दिया है, बहुत प्यारा ग्रंथ दिया है। वो है तत्वार्थ सूत्र। अब ये तत्व 7 है जो बताया हमने पहले। तो तत्व किसको कहते हैं? द्रव्य के स्वभाव को तत्व कहते हैं। द्रव्य के स्वभाव को तत्व कहते हैं। तो तत्व और द्रव्य में जो फर्क है वो बता रहे हैं। द्रव्य गुणों का आश्रय है, आधार है, जहां अनंत अनंत गुण का समूह बना हुआ है। 6 द्रव्य अनंत गुणों से युक्त है। तो जो गुणों का स्वामी है वो द्रव्य है। द्रव्य का अर्थ अनंत गुणों का स्वामी, 6 द्रव्य है। और तत्व क्या है? तत्व है उस द्रव्य का क्या स्वभाव है, किस स्वभाव वाला है।
द्रव्य के स्वभाव को तत्व कहते हैं और तत्व द्रव्य का स्वभाव है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्षयी द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। ये गुण कभी बिखर के अलग नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। अब जो पुद्गल द्रव्य है वो 2 परमाणुओं से बना हुआ है, कोई 3 से है, कोई 4 से है, कोई उससे ज्यादा है, कोई संख्यात है, कोई असंख्यात है। जो अनंत परमाणुओं का इकट्ठा होना, बंधना, वो है पुद्गल द्रव्य का अनंत द्रव्य। ये सारे स्कंद है। कोई संख्यात वाले हैं परमाणु जो स्कंद है, कोई असंख्यात वाले परमाणु स्कंद बनकर अनेकत्रित। अभी इन परमाणुओं को जो इकट्ठे हुए हैं, जो बंधे हैं, ये बिखरते भी है और पुनः बन जाते हैं। तो इसके पीछे कौन काम कर रहा है? तो ज्ञानी जनों ने कहा पुद्गल द्रव्य में एक स्पर्श गुण है। उस 8 प्रकार के स्पर्श दिए गए हैं। तो जब उसमें एक स्निग्ध और एक रुक्ष, ये स्पर्श गुण की 8 पर्याय यानी अवस्था है। तो जिसमें स्निग्ध गुण है, उस स्निग्धता के साथ वे सारे परमाणु बंधते हैं। जैसे आटे में घी डाला बंध गए, पानी डाला बंध गए। ऐसे जिन जिन परमाणुओं में स्निग्धता हुई है वो परमाणु बन जाते हैं, जिसको ज्ञानियों ने स्कंद कहा गया है। और दूसरा, जब रुक्ष परमाणु, जो रुक्ष होते बिखरते हैं, मिलते हैं, बिखरते हैं, मिलते हैं तो स्निग्धता के कारण, और बिखरते हैं तो रुक्षता के कारण। कई बार हमारी पाँवों की एड़ियाँ बहुत रफ हो जाती है और थोड़ी छिलके निकलते हैं, रफपना आ गया है, तब डॉक्टर साहब आपको एक मलम देते हैं कि वहाँ की चिकनाहट कम हो गई, जो उसको लगाने को कहते हैं। तो पुद्गल का शुद्ध रूप एक परमाणु है और बाकी 2 से लगाकर अनंत अनंत परमाणु जो स्निग्धता के कारण इकट्ठे हुए हैं वो स्कंद है, और वो पुद्गल का अशुद्ध रूप है। पुद्गल का अशुद्ध रूप है। बाकी 4 जो है वो त्रैकालिक शुद्ध है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशकाल दोनों। तो अशुद्ध दशा में 2 ही द्रव्य जा रहे हैं। अशुद्ध दशा में एक द्रव्य जाता है जीव द्रव्य, जो रागादि से पड़ा हुआ है, और जो दूसरा द्रव्य है वो पुद्गल है। जो पुद्गल द्रव्य स्कंद रूप धारण कर लेता है, चाहे वो अनंत परमाणुओं का होवे, चाहे असंख्यात का हो, चाहे संख्यात का। पुद्गल का तो शुद्ध रूप परमाणु है। वो परमाणु पुनः वापस कई परमाणुओं से बंध गया, उसने अपना स्वभाव खो दिया, दबा दिया और अशुद्ध हो गया, वो स्कंद बनता है। तो अनंत गुणों के समूह को, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और तत्व द्रव्य के आश्रित है। द्रव्य में प्रदेशात्मक क्षेत्र प्रधान है, कितने कितने प्रदेश है, और तत्व में भावात्मक गुण है। तो आपके सामने हमने 7 तत्वों की चर्चा की थी, 7 तत्वों की जानकारी हमने दी थी। अब ज्ञानी जन कह रहे हैं इन 7 तत्वों में प्रथम के जो 2 तत्व है वे द्रव्य है, और शेष दोनों के मिलन से, जीव और पुद्गल के मिलन से तीसरी संतान तैयार हो गई है, और वो संतान है आश्रव बंध, वो है। जब जब भी मेरी चेतना दृष्टि का बिगाड़ करके परद्रव्य में गई तो वो अधर्म ही हुआ है, कर्म बंधन तैयार हो गया, कर्माश्रव तैयार हो गए। और जब जब भी साधक आत्मा ने निज आत्मा को लक्ष्य करके, निज आत्मा को लक्ष्य करके निज आत्मा में रमण कर रहे हैं, तो अतीत के सारे कर्म जो उदय में आ रखे हैं वो उदय में आकर झड़ जाते हैं, पर वे ज्ञानियों के, अज्ञानियों के नहीं।
जो ज्ञानी साधक आत्मा है उसने तत्वों का स्वरूप जान लिया है और तत्वों का स्वरूप जानकर विधि पूर्वक कर रहा है। तो अनादि से इस जीव के साथ जो कार्मण वर्गणाएं आई है, जीव ने राग द्वेष करके निमंत्रण दिया। हमारी बड़ी भाई किरण प्रभा जी महाराज बार बार कई बार कहते थे, अर्चना जी छोटी भाई, ये हमने भरी भरी पत्रिका डाली कर्मों के घर में, तो वो मेहमान हमारे घर में आया, बुलाया मैंने है, उन कर्मों को निमंत्रण मैंने दिया राग देश के माध्यम से। तो जेरा घर न्यूत तो आयला बिरेज घरे जायला कि दूसरा घरे जायला, जिसने निमंत्रण दिया है उसी के घर में ये कर्म आएंगे, दूसरे के घर में नहीं जाएंगे। सबका अपना अपना कर्म है और सबका अपना अपना कार्य है, सबका अपना अपना प्रणमन है, सभी द्रव्य स्वतंत्र है। तो जीव ने अजीव के संगत करके जो राग द्वेष किया है, मिथ्या राग द्वेष, आ गए मेहमान हमारे घर। अब इस भाव में ज्ञानी जन कहते मेहमान आ गए हैं, हमने बुलाया है, ठीक है, उनका आतिथ्य करो, पर और नए मेहमान खड़े मत करो। तो नए मेहमान खड़े नहीं करना, इसके लिए ज्ञानियों ने हमें एक सुंदर तत्व दिया है, वो है संवर तत्व। तो नए नए कर्म जो आ रखे हैं उसको रोकने का काम संवर सामयिक आगम में जिसको चारित्र कहते हैं, वो चारित्र धर्म है। जब जब भी जीव का कल्याण हुआ तो आत्म लक्ष्य से होता है। आत्म लक्ष्य से कर्म नहीं बंधता, पर के लक्ष्य से कर्म बंधता है। जैसे कोई लड़की अपने इसमें मस्त चल रही है, अपने इसमें मस्त चल रही है, और कोई नौजवान जा रहा है उधर से, उस लड़के का ध्यान लड़की पर गया और लड़की का ध्यान उस लड़के की तरफ गया। चार आंखें मिली, चार आंखें, इसकी दो उसकी दो, चार आंखें मिली। जब लड़की लड़के के साथ जुड़ा है, लड़का लड़की के साथ जुड़ा है, तो बोलो वो जो जुड़े हैं एक दूसरे से, वो सारा मोह का बाजार है, भोगों का बाजार है। जीव के लक्ष्य से चल रहा है तो कर्म बंधन नहीं, और जीव दूसरे को न्योता, दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो बंधन है। मैं अपने में रहूं तो वो मेरा धर्म है, मैं पर में जाऊं तो मेरा वो अधर्म है। धर्म होता है स्वलक्ष्य से और परधर्म, स्वलक्ष्य से धर्म होता है और पर लक्ष्य से अधर्म होता है। पर द्रव्य में रागात्मक द्वेषात्मक आसक्ति के भाव की एक ज्ञानी कहते वो तेरा बंध का कारण है। अब जो जो अनादि से पांच तत्व जो बचे हैं, जीव और अजीव ये द्रव्य है, ये तत्व है, ये द्रव्य है, और उसके से संयोग वियोग की जो अवस्थाएं बनी है, तो आश्रव और बंध ये संयोगी अवस्थाएं हैं, साथ साथ है, और संवर निर्जरा मोक्ष ये वियोगी अवस्थाएं हैं। कारण जीव को जब संवर निर्जरा का अवसर मिल गया करने का, देव गुरु धर्म के सानिध्य में या श्रुत ज्ञान में या आगमों में वो एक अवसर मिल गया, उसने जान लिया कि कर्म का आना बंद होने का कारण कौन है, साधन कौन है, तो ज्ञानी कहते हैं संवर तत्व। एक संवर बाहर का है जो हम गुरुजनों के पास प्रत्येक ठान लेते, एक करण एक योग से करो नहीं कैसा, वो तो योग का संवर है। और आत्मा का संवर वो है जो दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्मा में रमण करता हुआ राग द्वेष नहीं करता, अपने में रमण करता है। अपने में रमण करना ही वितराग मार्ग की चॉइस है, अपने में रमण। पर में जाना पाप है, सो में रहना शुद्ध धर्म है हमारा। तो यहाँ पर द्रव्य और तत्व में जो फर्क किया है, द्रव्य के स्वभाव को तत्व कहते हैं। अब एक द्रव्य हम ले, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का क्या स्वभाव है? ज्ञान और दर्शन ये उसका तत्व है, ज्ञान और दर्शन ये उसका तत्व है। अजीव को लिया और जीव में पुद्गल को लिया
तो उसका क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि उसके तत्व है। तो ज्ञानियों ने जो कहा है कि 6 द्रव्य जो है, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जो तो तत्सात तत्वों की चर्चाएं हमने आपके सामने कर दी। यथा समय इसके फोटो निकालकर PDF बनाकर सभी के इस पर हम डाल देंगे, आप उसको ओपन कर लेना, आपके साथ वो झेरॉक्स रहेगी, सुविधा रहेगी ज़्यादा। तो ज्ञानी जनों ने कहा है कि 5 तत्वों की संयोगी वियोगी अवस्थाएं हैं। आश्रव बंध ये संयोगी अवस्था है, और उनको हटाने में संवर निर्जरा मोक्ष ये वियोगी अवस्थाएं हैं। जीव अजीव सामान्य तत्व है, शेष 5 तत्व अवस्थाएं हैं, जिसको हम पर्याय कहते हैं, अवस्थाएं हैं, वे है विशेष। जैसे जीव और अजीव द्रव्य सामान्य है। अब उसको थोड़ा समझाऊं कि ये जीव है, ये सामान्य कथन है, ये जीव है, ये सामान्य कथन है। तो ये जीव कैसा है, इसका स्वरूप क्या, इसकी जानकारी देने वाला ज्ञान है। जानकारी ज्ञान देता है, सामान्य नहीं देता। सामान्य में तो बोध होता है कि ये है, पर ये क्या है, इसकी जानकारी देने वाला परम प्रतापी ज्ञान द्रव्य, ज्ञान तत्व, ज्ञान गुणक है, इसलिए ज्ञान की महिमा है। तो दर्शन ने सामान्य बोध कराया और ज्ञान ने उसकी जानकारी दिलाई। ज्ञान ने जानकारी दे दी कि आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व से बंधन होता है, करना कि नहीं करना, जे क्षयम तम समाये, वो तुम्हारा विषय है। परमात्मा ने कभी तानाशाही की भाषा नहीं, हुक्मशाही की भाषा नहीं, परमात्मा की भाषा है। कौन सी भाषा है? हुकूमत नहीं है, हुकूमत नहीं, लोकशाही है। लोकशाही वे कहते बताना मेरा धर्म है, समझाना मेरा धर्म है, क्या करना क्या नहीं करना वो तुम्हारा विषय है। जेम क्षयम तम समारे, मेरे लिए हितकारी कौन है, अहितकारी कौन है, मेरे लिए परम पादे कौन है, ये अरिहंत देव बता रहे हैं। आप अगर स्वयं के प्रति सावधान बन गए तो निर्णय बराबर लोगे। और सुनने तक अगर सीमित रखा, याद रखना, इस तत्वार्थ को सुनने तक अगर सीमित रखा है और अंतम परिणाम, अंत में परिणामों में नहीं आया, तो ज्ञानी कहता है तेरा कर्म बंद होगा। अगर हम सुन रहे हैं, सुना भी रहे हैं, पर उस पर मनन चिंतन नहीं करता, तो असन्नी पंचेंद्रिय और सन्नी में कोई फर्क नहीं है। असन्नी भी सुनता है, असन्नी सुनता है, पर चिंतन मनन करने वाला वो मन नहीं है, उसके पास द्रव्य मन नहीं है। और जिसके पास चिंतन मनन करने वाला द्रव्य तत्व है, पर वो चिंतन मनन नहीं करता, तो तुम में असन्नी में कोई फर्क नहीं है। मनुष्य जन्म खोया जा रहा है, असन्नी पर तो दया कर सकते, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। कारण सब देते हुए भी अगर आप असन्नी की तरह रह रखे हैं, चिंतन नहीं मनन नहीं, और जब जिंदवाणी सुनाते थे पूछते लोग क्या है कैसे, अरे बहुत अच्छा था, क्या बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते। मैं थाने पूछू, थाने जज कौन बनाया मारा वाणी रो, किसने जज बनाया निर्णय लेने के लिए? देश जिनवाणी सुनते वक्त निज आत्मा का निर्णय करो कि मुझे क्या करना है, तुम पर के चक्कर में जाओ नहीं। अब फिर कोई पूछता है कैसा था व्याख्यान, व्याख्यान तो बहुत अच्छा था, और कैसा, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छे गाते हैं। अच्छा, व्याख्यान का विषय क्या था? हाँ वो तो भूल गए। क्यों? दरवाजा माते चप्पल याद आएगी, चप्पल गमगी। ये हमारी स्थितियां। वहां निज आत्मा के कल्याण की बात सुनी और बाहर आकर जगत के वो ढूंढ रहे। इस बार मैंने बहुत अच्छी बात सुनी साहब, औरत बोली बात सब तैयार हो रहा, कहीं काम नहीं, चालू हुआ, बैठ गया, और सबसे बड़ा फायदे मानी चप्पला नहीं गई। वाह, चप्पला नहीं गई न जीवन गया उसका क्या। कितना सुना और कैसा सुना है आपने, क्या सुना है आपने?
जिस धर्म सभा में बैठकर आत्मा परमात्मा के तत्व चर्चा चल रही है और वहां बाहर दरवाजे के पास, ए भाई हमारी चप्पल देखी, ए भाई हमारी चप्पल देखी गई। अरे क्या चप्पल देखी? यहाँ चप्पल देखते बैठे तो अगली गति में चप्पल किस मार है, अगले गति में चप्पल की मार है, कर्मों की, वो कर्म रूपी चप्पल तुम्हें मारेंगे। तो मैं बता रखी थी कि जीव अजीव सामान्य तत्व है, शेष 5 तत्व अवस्थाएं होने से उसको विशेष कहते हैं। 6 द्रव्यों का स्वरूप ध्यान से सुनना और स्थिर होना। 15-20 दिन तुम अस्थिर रहो, फिर आप मुझे दौड़ाओगे। स्थिर रख के ये सिद्धांत समझना जरूरी है। ये सिद्धांत जो है त्रैकालिक, उसको जाने बिना तुम कितने आगम बांट लो, कुछ नहीं है। और जिस व्याख्यान में प्रवचन में सिद्धांत नहीं है, वो प्रवचन नौटंकिया है, लोगों का मनोरंजन किया है, तुम्हारे आत्मा का रंजन है, मनोभंजन हो गया। आत्मा इसमें राजी नहीं है। जिनवाणी सुनने के बाद जो मनन चिंतन में चला जाता है तो वो उसकी अपने आत्मा का अभिनंदन कर रहा है, अपनी साधना का अभिनंदन कर रहा है, ज्ञानी पुरुष कहते हैं। तो द्रव्य सामान्य और विशेष है। तो सामान्य तो उसका धर्म है प्रत्येक द्रव्य का। अब वो सामान्य है तो उस द्रव्य की जानकारी लेना है तो ज्ञान का आधार लेना पड़ेगा, जिनागम का ज्ञान उसका आधार लेना पड़ेगा। तो सामान्य जानना, इसमें पूरी जानकारी नहीं है, और इसकी पूरी जानकारी जो लेना है तो उसके लिए जिंदेशना है, ज्ञान है, और उसको कहते हैं विशेष। तो विशेष जानकारी मिली है, उसका नाम है पर्याय। उसका अर्थ है, पर्याय का अर्थ क्या है? पर्याय यानी अवस्था, अवस्था के साथ। तो द्रव्य अनादि अनंत है, 6 द्रव्य अनादि अनंत है। और जब द्रव्य अनादि अनंत है तो ये लोक भी अनादि अनंत है। किसी लोक का किसी ने निर्माण नहीं किया, कोई निर्माता नहीं है। अगर कोई ने निर्माण किया है, इसका ध्वंस हो जाएगा। तो 6 द्रव्य अनादि अनंत है, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो 6 द्रव्यों से भरा हुआ ये सारा लोक है, 6 द्रव्य। तो जब द्रव्य अनादि अनंत है तो लोक ऑटोमेटिक अनादि अनंत है, लोक अलोक बाकी सब अनादि अनंत है। हाँ, दूसरी बात आगे चलते हैं। द्रव्य अनादि अनंत यानी सदा पाया जाता है, अनादि से पाया जा रहा, अनंत तक चलेगा। ये कभी मिटता नहीं है। इसका कारण अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। मरे यानी नष्ट नहीं होते हैं। जैसे कहते ना कोई दो पे ना, वो दो अस्तित्व गुण का, करता जगत का मानता जो भगवान को, वो भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्ययुत वस्तु है फिर भी धरा, अस्तित्व योग से कोई नहीं जग में मरे। ये जो हमारे मरण हो, वो मरण की बात नहीं है। ये मरण यानी कभी नष्ट नहीं होते 6 द्रव्य। जहां 2 द्रव्य जन्म के साथ जुड़ा, दूसरा शरीर तत्व, तो वो बना है तो बिगड़ना तो ही, जुड़ा है तो टूटना है, और टूट कर गतियों में भटकना है। एक बार ऐसा टूट जाओ कि उच्च गति में चले जाए हम। उच्च गति जो हमारा लक्ष्य बनाया साधक ने, मोक्ष। तो अनादि शांत अनादि से है, पर नष्ट हो सकते हैं, वो है आश्रव बंद। सादी सा जिसकी आदि है और जिसका अंत भी है, वे है संवर और निर्जरा, जो प्राप्त की आगे चलकर अनंत तक चलती रहेगी। और आदि अनंत ये है मोक्ष। आदि कैसे कि जिस समय जीव आयुष्य पूरा कर अष्टकर्म मुक्त करके सिद्ध में गया है तो प्रमाणित है कि अभी आया। जैसे भगवान महावीर जी ने आर्यावर्त के महान 24वें तीर्थंकर ने जिस समय अपने आप का निर्वाण को प्राप्त हुए है, तो वो निर्वाण को प्राप्त कर जिस समय सिद्ध शिला पर चले गए, सिद्ध शिला के पास, तो वहां से उनका प्रारंभ हुआ।
और अनंत काल तक चलेगा। अब वो संसार में आने का उनका कोई कारण नहीं है। तो कुछ पर्याय अनादि अनंत है, कुछ पर्याय अनादि शांत है, कुछ पर्याय सादि शांत है, और कुछ पर्याय सादि अनंत है। ये तत्व की बात बता रही हूं बंधुओं। तो द्रव्य है जो सामान्य अनादि अनंत, छह द्रव्य अनादि अनंत है, और पर्याय यानी अवस्थाएं अनादि शांत है। एक छोटी सी बात बताऊं, आप जब माँ की गोद से जन्मे, जन्म तो लियो ना किसी की कुक्षी से, जिन्होंने जन्म दिया, 9 महीने तुम्हारे अपने पेट में संभाला है, तुम्हारी रक्षा की है, और रक्षा की कृतज्ञता नहीं, सही सलामत जन्म दिया है। हो सकता था उसके मन में आ जाए अबॉर्शन कर लो या मार काटो अंदर के अंदर। माँ की ममता देखो, नहीं मेरे बच्चे को नहीं मारना, मुझे पालना है, भले ही मेरे पेट पर इतना इतना बोझा चढ़ जाए तो भी मैं जन्म दूंगी और जन्म का सौभाग्य पाऊंगी और मातृत्व पाऊंगी। फिर भी ध्यान रखना कि बच्चे को जन्म दिया है तो जन्म देने से कोई माँ नहीं होती। जिस बच्चे को जन्म दिया उसको संस्कार दिए तो वो माँ है, वो माँ है। बाकी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देती। वो तो माँ तो दुश्मन है, भाई एक भाई, वो दुश्मन है बच्चों की। आज संस्कारों का मर्डर हो चुका है। जन्म तो कुतिया भी देती है, सुअर भी देते हैं, तुमने क्या विशेष किया? उनके पास इतने संस्कार नहीं, पर आपके पास तो खानदान के संस्कार थे ना। तो संस्कारों को भुलाकर मैं माँ बन गई, नहीं बढ़िया माँ थे। माँ तो अपने बच्चों को संवारती है, संभालती है, संस्कार देती है। वो माँ सही माँ है, जैसी माँ त्रिशला। ऐसे ही ऑलरेडी तीर्थंकर देव तो अपना संस्कार लेकर ही आए हैं, पर माँ की ममता उसमें खुली। तो ज्ञानी जन जो कह रखे हैं, तो कुछ पर्याय अनादि अनंत है द्रव्य की, और कुछ पर्याय अनादि शांत है, अनादि से है पर नष्ट हो गए, वो है आश्रव और बंध। कुछ पर्याय प्राप्त की और वो आगे जाकर नष्ट हो जाएगी, वो है संवर और निर्जरा। मोक्ष में संवर निर्जरा कुछ भी नहीं है। जैसे कोई एक बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई है, कुछ भी बाकी नहीं बचा, मालिक कहते सारा काम पूरा हो गया, अब आप अपना हिसाब करके चले जाओ। ऐसे अपने 14वें गुण स्थान में कह दिया, आपका काम पूरा हो गया है जीवात्मन, हमने यहाँ तक सहयोग दिया, आप अपने सिद्धालय में पधारो, मेरा तो संसार का रहना है। पुद्गल कह रहा है मैं संसार में, हर संसारी जीव को पुद्गल का भी बहुमान करना पड़ेगा, जो औदारिक शरीर है, जिसने तुम्हें मार्गस्थ होने में सहयोग दिया, मार्गस्थ होने में सहयोग दिया है। पुद्गल का उपकार कम मत समझना, सबसे ज्यादा उपकार तो उनका है, पुद्गलों का और बाकी अन्य द्रव्यों का। और अध्यात्म जगत में देव गुरु और धर्म का महान उपकार है। हमने उपकार, हमारे ऊपर देव गुरु धर्म ने इतना उपकार किया, पर मुख से कभी कृतज्ञता व्यक्त करने का समय नहीं आया। तुम्हारे मुख से आया कभी मन में कि देव गुरु धर्म ने हमें ये इतना सिद्धांत दिया है, सुखी होने के मार्ग दिया, परमानंद पाने का मार्ग दिया? कभी जाकर 2 शब्द से कहा, वो आपके द्वारा मुझे जो संस्कार मिले हैं, अनंत अनंत जन्मों में मैं आपका ऋणी रहूंगा। सिद्ध में भी गया है तो वही भाव है, परम परिणामिक भाव भी है, और हमारे बाकी सारी पर्याय हैं। तो गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार, अगर तत्व सिद्धांत जानना है तो आपका व्यवहार उत्कृष्ट चाहिए, उच्च कोटि का चाहिए, और प्राप्त करने के बाद कम से कम भावपूर्वक झुक झुक कर पंचांग नमाय नमस्कार करो, तो वो तुम्हारे ज्ञान को टिकाए रखेगा। और बड़ों के प्रति आपके मन में कुछ भी नहीं अच्छे परिणाम, न कृतज्ञता व्यक्त की, याद रखना वो ज्ञान ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। जो वो ज्ञान टिकेगा जिस ज्ञान को पाकर भीतर में विनय को जन्म दिया है, देव गुरु धर्म के प्रति विनय भाव, कृतज्ञता भाव,
और बार बार गुरु के गुणगान गाए, बार बार आपके महान उपकार है। तो गुरु ने जो ज्ञान दिया है और आपके ऊपर उपकार किया है, तो गुरु की कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आपको जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकली जीवन में आना चाहिए कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूं, मैं सम्यक ज्ञान प्राप्त करूं, उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त करूं। गुरु का ऋण चुकाने का और कोई रास्ता नहीं है। गुरु की आज्ञा, आगम की आज्ञा मानना ही हमारे लिए यथोचित है। और आगम की आज्ञा का जो बताया है, आगम की जो आज्ञा है, वो आज्ञा अगर आपने नहीं मानी तो गुरु को भूल जाना, वैसे ही भूले हैं, वैसे ही भूल गए कि जिन्होंने दिया, एक अक्षर भी जिसने भी दिया है तो वो ज्ञान है। तो यहाँ मैं बता रखी हूँ, तो अनादि शांत, अनादि से है, जिसके आदि नहीं वहां से है, पर शांत भी हो सकते हैं, यानी नष्ट भी हो सकते हैं, वे है आश्रव बंद। और संवर और निर्जरा जो पाई हमने, संवर पाया है हमने सम्यक दर्शन के साथ, वृत्ति महावर्ती जो वो संवर तत्व है, जो नए आश्रमों को आने नहीं देता, नए कर्मों को रोक रहा है, जो तीव्रता से आ रहे थे उसका प्रमाण घट रहा है, आगे आगे और प्रमाण घटता घटता ये संवर और निर्जरा के माध्यम से आपके चारित्र की विशेषता शुद्धि होते होते जो यथार्थात चारित्र है, 11, 12, 13, 14 वो यथार्थात चारित्र है। यथाख्यात यानी जैसा चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए वैसा वो चारित्र यथाख्यात चारित्र है। देखो गुरु की कृपा, गुरु ज्ञान नहीं देते, मार्गस्थ नहीं करते तो आप कैसे पाते हैं? जितना उपकार माता पिता का है उतना ही उपकार देव गुरु धर्म का है। ना तो तुम्हें माता पिता के उपकारों का ज्ञान है, ना देव गुरु धर्म के उपकारों का ज्ञान है। कितने हम निष्ठुर हो गए, कितने हम अंदर से पापी के साथ पाप कर रहे हैं, समझ नहीं है। यहां पर वे फरमान रखे है, संवर निर्जरा आदि अनंत, जिसकी शादी है, संवर निर्जरा की शादी हुई है 5वें गुणस्थान से प्रारंभ है, सम्यक दर्शन 4थे गुणस्थान में है और 5वें गुणस्थान से अब आगे बढ़ रहा है। कषायों का जो पर्याय का मोहनीय कर्म की जो पर्याय पड़ी, अवस्थाएं पड़ी, कारण वर्गणाएं पड़ी है, उसको हटाने के लिए साधक पुरुषार्थ कर रहा है। पहले तो देशव्रती बनता है, जो पुरुषार्थी जबस्त है, जिसको भरोसा है कि मैं महाव्रत भी पाल सकता हूँ और पालूंगा, और भीतर के चारित्र की जो चारित्रमों की जो प्रकृतियाँ पड़ी थे उसको हटाने का पुरुषार्थ करूँगा। तो उसको हटाने के लिए आपको अंदर में स्थित प्रज्ञता चाहिए, स्थिर चाहिए स्वयं में। बाहर देखो तो बंद होगा और भीतर में जाओगे तो शुद्ध होगा और यथा गुणस्थान आगे सरकेगा। तो संवर, तो वो संवर और निर्जरा थेट चल रही है 14वां तक, और वहां से पूर्ण हो गया, जीव मोक्ष में गया, संवर निर्जरा भी खत्म हो गई। अब क्या उपयोग क्या है उसका, संवर निर्जरा का? जब तक था हमने संभाला, अच्छी तरह से संभाला, तो उन संवर निर्जरा का ठीक से पालन किया तो संवर निर्जरा ने तुम्हें मोक्ष का स्थान दे दिया है। वो हमारी बात है। तो जो ज्ञानी कह रहे हैं कि जो अभी प्राप्त हो गया और अनंत तक रहेगा, वो है मोक्ष अवस्था, वो है मोक्ष पर्याय। तो मोक्ष पर्याय को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान